मैं 16 साल की खूबसूरत मासूम सी बच्ची थी। हवेली की बड़े साहब की बीवी बांझ थी। मेरी माँ बड़े साहब की हवेली में मुलाजिमा थी। अपनी माँ के साथ मैं भी उस हवेली में छोटे मोटे काम करती थी। जब मुझे काम करते वक्त बड़े साहब ने देखा तो मेरी अम्मा से कहा कि इसका निकाह मुझसे करवा दो। जब मेरा वारिस पैदा हो जाएगा तब इसको तलाक देकर फारिग कर दूंगा। बदले में तुम्हें बहुत सारी दौलत भी दूंगा। मेरी माँ दौलत की खातिर मुझे ब्याह देने के लिए मान गई और जल्द से जल्द बड़े साहब से मेरा निकाह कर दिया। मैं दुल्हन बनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो मेरे कमरे में आए तो मुझसे कहने लगे कि मुझसे किसी रहम की उम्मीद मत करना, और ये कहकर मेरे करीब आए और मेरे साथ पूरे जोश के साथ वो सब कुछ करने लगे। मुझे इनकी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं चिल्ला रही थी मगर ये मुझ पर जरा भी रहम ना खाए और बड़ी बेदर्दी से उन्होंने मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी उम्र 16 साल थी। मेरा फिगर भी जानलेवा था। जो कोई भी मुझे देखता वो आहें भरता। लेकिन हवेली की बड़े साहब की बीवी बांझ होने की वजह से बड़े साहब ने मेरी माँ से कहा कि इस लड़की का निकाह मुझसे कर दो। मैं अपना वारिस पैदा करना चाहता हूँ। जैसे ही इस लड़की से मेरा बच्चा होगा मैं इसे तलाक दे दूंगा। अगर तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दोगी तो मैं पैसों में तुम्हें नहला दूंगा। ये बात सुनते ही मेरी माँ बहुत खुश हो गई और बड़े साहब की बातों को मान गई और जल्द से जल्द मेरी माँ ने मेरा निकाह बड़े साहब से कर दिया और मैं अच्छी तरह से तैयार होकर बड़े साहब के कमरे में बैठी थी। जैसे ही बड़े साहब कमरे में आए तो मुझसे कहने लगे कि मुझसे हमदर्दी की कोई भी उम्मीद मत रखना। मैं जैसा चाहूँ वैसा तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। मुझसे उम्मीद ही मत करना। यह कहकर उन्होंने मेरे बेहद करीब आ गए और मुझे बाहों में जकड़ लिए। फिर मेरा दुपट्टा निकालकर दूर फेंक दिया और उन्होंने तो सच में ही मुझ पर जरा भी रहम न खाया और मेरे साथ वो सब कुछ करने लगे जो एक शौहर और बीवी के साथ होता है। ये तो पूरे जोश से अपना हक वसूल करते रहे और जोर जबरदस्ती से मेरे दोनों पकड़कर मुझे बड़े साहब की हवेली में आए हुए काफी साल हो चुके थे। जब बड़े साहब की शादी हुई थी उस वक्त मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी और आज फिर बड़े साहब के छोटे भाई छोटे साहब की शादी में आई हूँ। छोटे साहब की शादी के बहुत सारे काम थे इस हवेली में, जिसकी वजह से अम्मा ने मुझे यहाँ पर खींच लाई थी। पर मैंने यह ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बड़े साहब की हवेली आने के बाद अक्सर मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। मैं अक्सर अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। बड़े साहब की हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था क्योंकि आज छोटे साहब की मेहंदी का दिन था और पूरी मेहंदी की प्लेट मैं सजा रही थी। मैं कमरे में बैठी मेहंदी के प्लेटों को सजा रही थी कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। मेरे सीने पर दुपट्टा नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी से अपने सीने पर दुपट्टा लिया और उठकर खड़ी हो गई और सामने देखा तो बड़े साहब खड़े हुए थे और मुझे अजीब निगाहों से ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहे थे। मैं इन्हें देखकर अपना दुपट्टा ठीक किया था। वो मुझे टिक टिक निगाहों से घूरे जा रहे थे। मुसलसल इनकी निगाहें अब मुझे बेचैन कर रही थी। इनकी निगाहें की तपिश अपने वजूद पर महसूस करके मैंने इनसे कहा, बड़े साहब क्या आपको मुझसे कुछ काम था क्या? तो वो मुझसे पूछने लगा, तुम कौन हो? इनकी बात सुनते ही मैं खामोश हो गई। अब मैं इनको क्या जवाब देती? अब भला मैं कैसे अपना तारुफ करवाती? आखिर मैंने हिम्मत की और बड़े साहब से कहा कि मैं इस हवेली की मुलाजिमा की बेटी हूँ। हमारी तो इतनी औकात भी नहीं कि बड़े साहब के आगे खड़े होकर बात करें, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके बड़े साहब को जवाब दे दिया था। वो तो बस मुझे टिक टिक आंखों से घूरे जा रहे थे और फिर मुझसे पूछने लगे कि कौन सी मुलाजिमा की बेटी हो तुम? मैंने अपनी अम्मा के बारे में सब कुछ इन्हें बता दिया था। अचानक वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए मेरे बेहद करीब आए थे। मैं इन्हें मेरे आगे आते हुए देखकर मेरे कदम पीछे कर रही थी। अचानक ही मैं दीवार के साथ लग गई और वो जल्दी से कमरे से बाहर चले गई। इनको कमरे से बाहर जाता देखकर मैंने सुख का सांस लिया था। तकरीबन काफी साल हो चुके थे बड़े साहब की शादी होकर, लेकिन इनकी बीवी बांझ होने की वजह से अभी तक इनकी कोई औलाद नहीं हुई थी और उन्होंने अभी तक दूसरी शादी भी नहीं की थी। वो अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए औलाद की खातिर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। मैं इसी बारे में सोच रही थी तो बहुत वक्त बाद अम्मा यहाँ पर आई थी। अम्मा बहुत परेशान लग रही थी। इनकी चेहरे की हवायां उड़ी हुई थी। मैंने अम्मा से पूछा, क्या हुआ है अम्मा, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, तू यहाँ से जल्द चली जा।
मैंने कहा, अम्मा क्या हो गया है आपको, मैं इतनी रात को कैसे जाऊंगी। अम्मा की आंखों में आंसू भर आए थे। वो कहने लगी, बस तू यहाँ से चली जा, जितना तुझे कहा है इतना कर। मुझे अम्मा की समझ नहीं आ रही थी। अम्मा की बात सुनकर मैं वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही बड़े साहब हवेली में शादी खत्म हुई तो इतने दिन तक अम्मा बहुत ज्यादा परेशान घूमते रही और मेरा रिश्ता देखने लग गई है। हालांकि मेरी उम्र 16 साल थी और ना जाने इन्हें क्या मिले, रिश्ते की जल्दी लग गई थी। इस दिन मैं घर पर अकेली थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने बड़े साहब खड़े हुए थे। वो बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देखने लगे। कहने लगे, घर पर अकेली हो क्या। इनकी बात सुनकर मैं साइड पे होते हुए अस्बात में सर हिला दिया। कहने लगे, मैंने कहा आपको कोई काम था क्या। आपको कहने लगे, हाँ काम था, अंदर नहीं आने दोगी। ये सब बातें यहाँ पर एक्टिंग मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो मुझसे इस अंदाज में क्यों बात कर रहे थे। मैं साइड पर हुई तो वो घर में दाखिल हो गया और सामने पड़ी कुर्सी पर टांग रखकर बैठ गए और कहने लगे, कब तक तुम्हारी माँ वापस आएगी। मैंने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने सादगी से इन्हें जवाब दिया और कमरे में चली गई। वो काफी देर तक बैठे रहे। जैसे ही अम्मा घर में दाखिल हुई तो इन्हें अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अम्मा के चेहरे पर पसीना आने लग गया। पहली फुर्सत में वो कमरे में आई, मुझे देखा। मुझे देखकर उन्होंने सूखा सांस लिया। कहने लगे, तुम्हें बड़े साहब ने कुछ कहा तो नहीं, मुझे सच सच बताना। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, अब अम्मा आप इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हैं, इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हैं। उन्होंने भला मुझे क्या कहना था। अम्मा बाहर बड़े साहब के पास चली गई। मैं वही दरवाजे में खड़ी बाहर अम्मा और बड़े साहब की बातें सुन रही थी। लेकिन जो बड़े साहब ने कही वो सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। वो अम्मा से कह रहे थे, जितनी मर्जी मुझसे रकम ले लो, मैं तुम्हारी बेटी से अपना वारिस पैदा करवाना चाहता हूँ। मुझे इसी लड़की से अपना वारिस हासिल करना है। आज तक मुझे कोई ऐसी लड़की नजर नहीं आई थी जिसने मैं निकाह कर सकूं। मुझे ये इस काबिल लगी है, ये मुझे मेरा वारिस पैदा कर देगी। जैसे ही मुझे मेरी औलाद मिल जाएगी मैं इसे तलाक दे दूंगा। और मेरा दिल इतनी शिद्दत से धड़कने लग गया था। मुझे तो बड़े साहब को देखकर ही खौफ आने लग जाता था और वो मुझसे शादी की बात कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि अम्मा इस रिश्ते से इनकार कर देंगी, बड़े साहब के साथ मेरा निकाह नहीं करेंगी। लेकिन मुझे इस वक्त हैरत हुई जब अम्मा कहने लगी कि आप कल शाम ही आकर इसका निकाह करके इसे अपने साथ ले जाएं। मैं नफी में सर हिलाने लगी। जैसे ही बड़े साहब हमारे घर आ सके मैं गुस्से से अम्मा पर फट पड़ी। मैंने कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या। मैं बड़े साहब से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। आपको पता है वो मुझसे कितने बड़े हैं और अभी सिर्फ मैं 16 साल की हूँ। मुझे कोई शादी नहीं करनी। मैं अम्मा को समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन इन्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन अम्मा ने मेरे पास सुर्ख रंग का जोड़ा रख के कहने लगी, ये पहनने तैयार हो जा, बड़े साहब आ रहे हैं। वो तुझसे निकाह करके अपने हवेली ले जाएंगे, वहाँ ऐश करेगी। मैंने कहा, अम्मा मुझे नहीं इस शख्स की दूसरी बीवी बनना। आपको पता है कि ये बड़े साहब और अमीर लोग कैसे मिजाज के आदमी होते हैं। मुझे नहीं इसके साथ शादी करना। मैं रोती रही लेकिन अम्मा ने मेरी एक ना सुनी और आज मुझे शिद्दत से एहसास हुआ था कि काश मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे इस अजियत और तकलीफ से ना गुजरने देता। और जब मैं बड़े साहब की हवेली आई तो बड़े साहब हवेली के साथ मकीनों का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। बड़ी बेगम मुझे गुस्से में घूरते जा रही थी। बड़े साहब जी मेरा बाजू पकड़े बड़ी बेगम के पास ले गए। कहने लगी, अम्मा साईं, इसके बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा। मैंने कौन सा हमेशा से इसे अपने साथ रखना है। मैं इस लड़की से अपना वारिस हासिल करके इसे तलाक दे दूंगा। बड़ी बेगम मेरी तरफ देखती हुई कहने लगी, तुम्हें अपना वारिस ही हासिल करना था तो किसी खानदानी लड़के से शादी करते। इस बीच खानदान की लड़की से शादी करना जरूरी था क्या। जानते हो मुझे ऐसे नीचे लोगों से किस कदर शिद्दत नफरत है। इनको तुम नहीं जानते। जरूर इस लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा, तभी तो तुमने इसके साथ शादी की है। इसकी माँ भी बड़ी चालबाज औरत थी। अपने बारे में ऐसी गुफ्तगू सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। आज तक किसी ने मेरे लिए ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे जैसे बड़ी बेगम इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मैं क्या कर सकती थी। इस जहन्नम में ढकेलने वाली भी मेरी अपनी ही माँ थी। मैं किसी से क्या गिला करती। थोड़ी देर बाद शामिल हाथ पकड़े मुझे अपने कमरे में ले गया जो कि मेरे लिए सजाया गया था। आज मुझसे औलाद हासिल करने के लिए इस शख्स ने शादी की थी तो फिर कमरे को इस कदर क्यों सजाया गया था। मैंने नफरत भरी निगाहों से इस शख्स की तरफ देखा। इसने लाकर मुझे बेड पर बिठाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए मेरे करीब आ रहे थे और मेरा पूरा वजूद यूं था जैसे मेरे पूरे वजूद में जान ही ना हो। नेक कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद वो मेरे सामने आकर बैठी और कहने लगे, तुम जानती हो क्या मैंने तुमसे निकाह क्यों किया है? मुझसे किस किस्म की मोहब्बत या नरमी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारी कीमत तुम्हारी माँ को अदा की है। जब तक तुम मेरे पास रहोगी, इस हवेली में रहोगी, तुम्हारा अपनी माँ से, अपने बहन भाइयों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम किसी से नहीं मिलोगी, तुम्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं होगी। जितनी जल्दी मुझे खुशखबरी सुनाओगी, इतनी जल्दी मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे बहुत जल्द खुशखबरी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, मेरी बीवी मुझसे ठीक से बात नहीं करेगी। मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इनकी बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू डरने लग गया। इनकी नजर में मैं एक मुलाजिमा की हैसियत से थी, या इससे भी कम मेरी हैसियत थी, क्योंकि वो जिस अंदाज में मुझसे बात कर रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा दुखड़ा अफसोस हो रहा था। तकलीफ तो मुझे इस बात की हो रही थी कि मुझे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इनकी निगाहें में वजूद पर बदलने लगी थी। वो अजीब अंदाज में मेरे वजूद की तरफ देख रहे थे। मुझे इनकी निगाहें अपने वजूद के आर पार हुई महसूस हो रही थी। मैंने तो बड़े साहब को कभी निगाहों से देखा भी नहीं था, जैसे वो मेरे सामने मौजूद थे। मैंने बस लोगों से ये सुन रखा था कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा अय्याश किस्म के होते हैं, खोटे पे जाकर औरतों के साथ रातें गुजारते हैं, और इनके बारे में भी मैं यही समझती थी। और मुझे रात भर उन्होंने ये एहसास दिलाया कि वो किस तबीयत के मालिक हैं। मुझे इनसे खौफ आने लग गया था। मैं इनसे दूर दूर रहने लग गई थी। इन्हें बस मेरे वजूद से बच्चा हासिल करना था, और इनका बस नहीं चल रहा था। आज यूनी में बच्चा पैदा करके दे देती है और वो मुझसे जान छुड़ा लेते। मुझे लगा था कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करके मेरे कमरे से बाहर चले जाएंगे, लेकिन वो वहीं पर सो गए और मैं रोती हुई इनकी तरफ देखे जा रही थी। देखने में वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। वो बहुत ज्यादा हसीन था। ऐसे शख्स के तो हम जैसे लड़कियां ख्वाब भी नहीं देख सकती थी, जैसा इस वक्त मेरे पास मौजूद था। मेरे बहुत करीब, और मेरा इस पर हक भी था। मैं काफी देर तक इन्हें देखती रही। मैं साखिता ही मैंने हाथ बढ़ाकर इनके गाल को छुआ था, और अगले ही लम्हे मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। अगर वो जाग जाते तो ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करते, लेकिन मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लग गया था। मेरे आंसू थम गए थे। मैं मुसलसल इसकी तरफ देखे जा रही थी। ऐसे हसीन शख्स का तो बंदा खुशी खुशी हर जुल्म भी बर्दाश्त कर सकता है। वो गहरी नींद सो रहा था। क्या इसे एहसास नहीं था कि वो मुझे कितनी अजियत और तकलीफ दे चुके हैं, और खुद अब कितने सुकून की नींद सो रहे हैं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो कमरे में मौजूद नहीं थे। अभी मैं उठकर बैठी हुई थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और छोटी बीबी कमरे में दाखिल हुई। इन्हें देखते ही मेरे चेहरे के रंग उड़ने लगे। वो जिस अंदाज में मुझे देख रहे थे, ये बड़े साहब की बीवी थी। वो एकदम से कमरे में दाखिल हो गया और इसने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझसे मेरा शौहर छीना है। इनकी आंखें ये थी जैसे वो रात भर रोती रही हो। कहने लगी, रात को तुम मेरे बिस्तर पर थी, मेरे शौहर के बाजुओं में थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शौहर के करीब आने की? इसने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जा रही थी। तभी अचानक के सामने से बड़े साहब आ गए। इन्हें देखते ही मैं इस कदर खौफजदा थी कि इनके सीने से लग गई और कहा कि मुझे बचा ले, मुझे मार देगी ये। उन्होंने मुझे कौन सी लाके जल्दी से अपनी बीवी की एकदम से इसे अपने बाजियों के हिसार में ले लिया और कहने लगी, मैं ये जान, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ के जाऊंगा। इतना ज्यादा क्यों गुस्सा कर रही हो? इस लड़की की हैसियत इस घर में सिर्फ एक मुलाजमा सी है। मुलाजिमा से ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। तुम्हें मालूम है कि मैंने इसके साथ शादी क्यों की है? मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं। तो वो कहने लगी, फिर ये सवेली में क्या कर रही है? इसे यहाँ से निकाले, किसी को आटा में रहने दे, मैं इसे यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो रोती हुई बोली थी। वो कहने लगी, ठीक है, मैं इसे क्वार्टर में जगह दे दूंगा, वो यहाँ नहीं रहेगी। इसे अपने साथ लगाए वहां से चले गए और मैं इस शख्स की पिष्ट को घूरे जा रही थी। मुझे रात का इनका रवैया याद आने लग गया। ना जाने क्यों मुझे इस औरत से जेलसी फील होने लगी थी। हालांकि ना तो मैं बड़े साहब से मोहब्बत करती थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इसे इतनी जेलसी फील हो रही थी। ना जाने क्यों इस लड़की को मैं इनके साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कितनी बेदर्दी से मुझे खुद से अलग किया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक हम बड़ी बेगम पीछे से आई। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरी कलाई को बहुत ज्यादा से अपने हाथ में दबोच लिया और ठेसने वाले अंदाज में ना जाने कहाँ लेकर जाने लगी। मैं बड़े साहब को पुकारते रही, लेकिन वो नहीं आए थे।
इन्हें लाकर मुझे एक स्टोर रूम में फेंका और मेरे मुंह पर इतनी जोर का थप्पड़ लगाया कि मैं फर्श पर जाकर गिरी। वो कहने लगी कि तुम्हें मैं बताऊंगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इस घर की बहू बनकर तुमने मेरी भांजी का हक मारा है। इस घर में बड़े साहब की बीवी तुम नहीं बन सकती। तुम्हारी हैसियत 2 टके की मुलाजिम से भी बदतर मैं कर दूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई थी और सवेरे में मुझ पर हर दिन बहुत ज्यादा जुल्म होने लगा था। बड़े साहब को तो बस मुझसे एक ही गरज था, इन्हें मुझसे बच्चा चाहिए था और मैं दुआ करती थी कि काश खुदा इन्हें औलाद ही ना दे। वो तरसते रहे इस खुशी के लिए कोई औरत भी इनका बच्चा ना पैदा कर सके। खुदा इन्हें औलाद ही ना दे। इन्हें बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी अपनी औलाद की। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कोटा में पड़े इस खस्ता हाल कमरे में पड़ी हुई थी। बेड पर औंधी मुंह लेटी हुई थी। मुझे कोई होश नहीं थी। मैं दाने में इस कदर मिनती कि मुझे एहसास ही ना हुआ कि मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा हो। मैंने एकदम से उठकर देखा तो सामने बड़े साहब बैठे हुए थे। इन्हें देखकर मेरी आंखों से मजीद आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरी आंसू साफ किए। कहने लगे, क्या है, तुम्हें ज्यादा मैं तकलीफ और अजियत नहीं लेना चाहता। क्या है ना, मेरे घर वालों को तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है, इस वजह से ऐसा रवैया तुम्हारे साथ रखते हैं। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस तुम मुझे औलाद देना और यहाँ से चली जाना। जितनी जल्दी तुम मुझे खुशखबरी दोगी इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से आज़ादी हासिल हो जाएगी। मैंने कहा, ये सब कुछ मेरे बस में तो नहीं है। क्यों आप मुझे इतनी तकलीफ दे रही हैं? आप मुझे छोड़ दें। कोई और औरत भी तो आपको मिल सकती थी। वो कहने लगी, नहीं, मुझे कोई हसीन और अच्छा ये थी ताकि मेरी औलाद बहुत हसीन हो और तुम बहुत हसीन हो। इतनी के तुम्हें टूट कर चाहने को दिल करता है। तुम्हारा सरापा मुझे बहकाने लगता है। जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़का था। इस रात जी चाहा था कि काश तुम मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर होती और मैं अपनी तमाम तर ख्वाहिशात तुमसे पूरी करता। वो ना जाने किस अंदाज में बहके बहके अंदाज में बोले जा रहे थे और मैं हांगकांग की तरह इनके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठा शख्स मुझसे ऐसी बातें कर सकता है। अगले ही लम्हे वो होश की दुनिया में आए। इन्हें एहसास हुआ कि वो क्या बातें कर गए हैं। इनके चेहरे पर गुस्सा आने लगा। कहने लगा, तुम 2 टके की मुलाजिमा हो, इससे ज्यादा इस घर में तुम्हारी हैसियत नहीं, समझ आई। यह कहकर फिर से मुझ पर वही जुल्म शुरू हो गया था। ना जाने इन्हें मुझसे औलाद चाहिए थी, क्या मेरा वजूद चाहिए था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। चंद दिन तक तो मैं ये क्वार्टर में रही और यही सब कुछ चलता रहा था। मैं क्वार्टर से बाहर नहीं निकलती थी। 2 दिन हो गए थे मुझे अपनी तबीयत में अजीब सा बोझलपन महसूस हो रहा था। मैं कुछ भी खाने लगती तो मुझे उल्टी होने लग जाती थी। ना जाने मुझे क्या हुआ पड़ा था। रात का वक्त था। बड़े साहब कमरे में आए। आते ही थके हुए अंदाज में मेरे पास ही बेड पर लेट गए। मुझसे कोई बात भी नहीं की थी। ना जाने इन्हें क्या हुआ था। मैंने कहा, आप ठीक तो है ना? मेरी बात सुनकर इसने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। प्लीज कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ, मुझे बुलाना मत, मैं आराम करना चाहता हूँ। ना जाने इन्हें क्या हुआ था। इनकी हालत देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था वो ठीक है और मुझे कहने लगा, प्लीज एक गिलास पानी पिला दो। मैं बेड से उठी। अचानक ही मेरा सर चकराया। इससे पहले कि मैं गिरती, जल्दी से बड़े साहब ने मुझे थाम लिया। कहने लगे, क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा, जी कुछ दिनों से तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। उन्होंने मेरा ठंडा हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। कहने लगे, तुम ठीक नहीं लग रही, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। और कहा नहीं, फिर आपकी बेगम को पता चल गया तो मेरी बात हथौड़ी थी। वो कहने लगे, तुम भी मेरी बीवी हो, आई समझ और मेरी जिम्मेदारी हो। यह कहकर वो मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले आई और मैं हैरत से इनकी तरफ देखने लगी। आज इन्हें कितने महीनों बाद एहसास हुआ था कि मैं इनकी जिम्मेदार थी। जब वो मुझे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने जो बात बताई वो सुनकर इनकी तो पाँव ही जमीन पर नहीं लग रहे थे, क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी और मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि ये बच्चा पैदा होते ही मैंने बड़े साहब से दूर चले जाना था। ना जाने क्यों मुझे बड़े साहब की आदत होने लग गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझसे से मोहब्बत करने लगी हूँ। नई नई जवानी के दिन थे और ये शख्स जो बहुत ज्यादा हसीन था और मेरा शौहर था, इसे मोहब्बत हो जाना शायद फितरी अमल था। इसी वजह से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। काश कुछ और दिन मैं इनके साथ रह सकती, लेकिन ये सब कुछ मेरे बस में नहीं था। वो मुझे घर ले आए।
बजाय क्वार्टर में ले जाने के वो मुझे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगे। मैं हैरत से इनको देखने लगी। मैंने कहा आपकी फैमिली वाले की तरफ, फिर बातें करेंगे। वो कहने लगे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये कहकर वो मुझे अपने रूम में लेकर आए। इनकी बीवियां इनके रूम में नहीं थी, ना जाने कहाँ थे। मैंने भी कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने भी मुझे लाकर बेड पर बिठाया और कहने लगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, अगर देख लेना मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है ना मुझे अपना बच्चा कितना अजीज है, इस वजह से इसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं हैरत से इनकी तरफ देख रही थी। इन्हें अपने बच्चे की फिक्र थी, मेरे बिल्कुल फिक्र नहीं थी। डॉक्टर ने हालांकि ये बात की थी कि ये बहुत कम उम्र है, इनकी जान को खतरा भी हो सकता है, आप अबॉर्शन करवा लें। लेकिन बड़े साहब ने साफ साफ कह दिया था कि ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं सब संभाल लूंगा, मैं इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। अगले ही दिन सुबह ही सुबह मैं सो रही। ठीक है, फिर बड़े साहब ने मुझे उठाया, मेरे बालों को पीछे करते हुए कहने लगे उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। मैं एकदम से उठकर बैठ गई, इनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने कहा चलो जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, बल्कि मैं खुद तुम्हें उठाता हूँ। उन्होंने अपना सहारा देकर मुझे उठाया। मैंने कहा क्या हो गया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे कहने लगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं ठीक हो। डॉक्टर ने तुम्हें कितनी ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और मैं बस सुन के चेहरे की तरफ देखती रह गई थी। वो कितना ज्यादा मेरा ख्याल रख रहे थे और मुझे इनकी आदत सी होने लग गई थी। इनकी मोहब्बत भरे रवैये की आदत होने लग गई थी। मैं सोचने लगी थी वो मुझसे दूर चले जाएंगे तो मैं कैसे इनके बगैर रहूंगी। और फिर ये सोच मुझे पागल किए जा रही थी, वो मुझसे मेरा बच्चा लेंगी। ये सब सोच सोचकर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई थी। और बड़े साहब मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। डॉक्टर कहती ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, इसकी वजह से इनको इनके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और बड़े साहब मुझे मोहब्बत से कहते कि क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, लेकिन खुदा के लिए खुद को अजियत मत दो, इससे मेरे बच्चे को अभी तकलीफ होगी और तुम्हें भी होगी। और मैं हैरत से इस शख्स की तरफ देखती, इसे अपने बच्चे की कितनी ज्यादा परवाह थी। इसे मेरी परवाह नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लग जाते। मैं कौन कौन सी अजियत और तकलीफ बताती कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। वो माँ जिससे मालूम होकर इसे इसकी औलाद नहीं दी जाएगी, इसे सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए एक मर्द ने अपनी जिंदगी में शामिल किया है, तो ना जाने इस पर क्या गुजरेगी। काश के बड़े साहब खुद ही समझ जाते कि मुझे क्या परेशानी है, क्या मुझे तकलीफ है, मुझे बताना ना पड़ता तो कितना अच्छा होता। मैं यही सोचती रहती थी। रात के वक्त बड़े साहब मेरे पास बैठे थे, मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगे कि मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है, तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी लापरवाही करो जिससे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। मैं इस शख्स की तरफ देखे जा रही थी, इसे कितनी ज्यादा फिक्र थी। मैंने कहा आप टेंशन ना लें, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ पर बोसा दिया तो मेरा दिल बड़ी शिद्दत से भड़कने लग गया था। मैं इसकी तरफ देखने लग गई थी। काश कि वो यूं ही मुझसे मोहब्बत करता। सारी उम्र मैं इसकी यूं ही मोहब्बत समेटती रहती। मैं इसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा बड़े साहब जी क्या आप? अचानक ही मैं कुछ कहते कहते रुक गई। वो कहने लगी क्या बात है, कुछ चाहिए था क्या? मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा कुछ नहीं, जो मुझे चाहिए था वो आप मुझे कभी नहीं दे सकते। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, तो तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। और मैं इनकी तरफ देखते हुए नफी में सर हिलाने लगी। मुझे अफसोस हुआ था इनकी सोच पे। इन्हें ये लग रहा था कि मुझे दौलत चाहिए, जायदाद चाहिए, लेकिन मुझे इन चीजों की कोई हवस नहीं थी। मुझे तो सिर्फ इनकी मोहब्बत चाहिए थी और मैं वो नहीं मांग सकती थी, ना ही इन्हें बोल सकती थी कि मुझे इनकी मोहब्बत चाहिए। मैं इनसे बेतहाशा मोहब्बत करने लग गई हूँ। अगले ही लम्हे बड़े साहब ने मुझे अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। कहने लगे मैं इतने दिन यहाँ पर नहीं आऊंगा तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। मैं बड़े साहब की तरफ देखने लगी। उन्होंने मेरा सर अपने सीने पर लगाया हुआ था। कहने लगे तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाता, जब तक तुम्हें देख ना लूं मुझे कुछ होने लग जाता है। और मैं हैरत से इनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने तो मुझे छोड़ देना था, फिर ये मोहब्बत की उम्र है इतनी दिखा रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैंने आहिस्ता से इनके अपने बाजू हायल कर लिए और इनके सीने से चिपक की नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मैं उठी तो वो कमरे में नहीं थे, शायद चले गए थे। मैंने देखा तो आज मेरे पास नाश्ता भी नहीं पड़ा हुआ था, हालांकि वो सुबह सुबह मेरी ये जूस लेकर आ जाते थे।
नाश्ता लेके आ जाते थे। तो क्या वो किसी के जिम्मे नहीं लगा कर गए थे मेरे लिए नाश्ता लेकर आना? मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे की तरफ जाने लगी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। जैसे ही मैंने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा तो अचानक से मेरा पाँव फिसला। ना जाने वहां पर क्या ऑयल इमली सा गिरा हुआ था। अचानक ही मैं फ्लश कर गिर पड़ी और मेरी चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया था। मुझे किसी ने भी नहीं उठाया था। ना जाने कब तक मैं वहीं पर चीखती रही थी। लेकिन इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल के कमरे में पाया। मैंने देखा मेरे पास यहाँ बैठे हुए थे। अजीब सी इनकी बिगड़ी हुई हालत थी। अचानक ही मेरा हाथ अपने पेट की तरफ गया। मैंने रोते हुए बड़े साहब की तरफ देखा। अब नफी में सर हिलाते हुए कहा, बड़े साहब बच्चा कहाँ है? मेरी आवाज बिल्कुल भीग चुकी थी। मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने एकदम से मुझे खंतों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। कहने लगे अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह और देगा, वो हमारी किस्मत में नहीं था। मैंने वेस्ट की तरफ देखा। नहीं बड़े साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इसे अपने वजूद के साथ महसूस किया था। ऐसे कैसे छोड़ कर सकता? बड़े साहब मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं रोते हुए बोले जा रही थी। उन्होंने मुझे अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में लिया हुआ था। कहने लगा जिसने भी ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया मैंने इसे बख्शा नहीं है। मैंने पूरा बदला ले लिया है। मैंने कहा मुझे पता है आपने मुझे छोड़ देना है। मुझे आपने अपने साथ ही नहीं रखना। आपने सिर्फ मुझे औलाद के लिए शादी की थी। मैं वो आपको नहीं दे सकी, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। वो कहने लगे क्या तुम्हें इतने महीनों में ये महसूस नहीं हुआ कि बड़े साहब तुम्हें टूट कर चाहता है, तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है? बस मैं अपनी अना के पहाड़ को नहीं खड़ा पा रहा था, लेकिन आज मैंने वो भी गिरा दिया है। मैं तवाफ करता हूँ कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मुझे हमेशा से पता था कि मेरी पहले वाली बीवी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे टूट कर चाहता रहा लेकिन इसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, मेरे बच्चे की जान ले ली, और मुझे अब एहसास हुआ तुम मुझे बहुत अजीज हो। मैंने इसे छोड़ दिया है। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। ये कहकर बड़े साहब ने मुझे अपने मजबूत हिसाब में ले लिया। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।